और बात करते हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया और अब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर शाम 5 बजे स्पेशल विमान पहुंचेगा जिसमें जनरल रावत का पार्थिव शरीर लाया जाएगा। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट जाएंगे और सीडीएस जनरल रावत को श्रद्धांजलि देंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी पालम एयरपोर्ट पहुंचने की संभावना है। सीएम भी जनरल रावत को श्रद्धांजलि देंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश में 13 लोगों का निधन हो गया था। सभी के पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा को जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दिया गया। विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष, सीएम समेत कैबिनेट मंत्रियों और विपक्षी दलों के नेताओं ने बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। वहीं इसके बाद सीएम ने कहा कि बिपिन रावत ऐसे थे जो भी उनसे मिलता था उसे वो अपना बना लेते थे। साथ ही धामी ने बताया कि ये देश प्रदेश के साथ उनके लिए भी अपूर्णीय क्षति। आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था और हमारे देश को और विशेषकर हमारे प्रदेश को जनरल बिपिन रावत जी के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है। और आज का पूरा सत्र पहले दिन का हम लोगों ने उनको समर्पित किया है। 3 दिन का यहाँ राजकीय अवकाश घोषित किया है। उनका जाना हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी सेना के लिए, सभी लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिस प्रकार का एक अदम्य साहस, वीरता उनके अंदर थी और जितनी सादगी और सरलता उनके जीवन में थी, वो किसी से भी मिलते थे तो उसे अपना बना लेते थे। और एक अलग प्रकार का उनका कार्य करने का तरीका, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर उनकी अति संवेदनशीलता और पहाड़ के प्रति कि यहाँ का कैसे पलायन रुकेगा, यहाँ पर कैसे रोजगार के अवसर होंगे, यहाँ पर जो सैनिक परिवार हैं उनके कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं अच्छी हो सकती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो सकता है, जब भी मिलते थे। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत आहत हूँ, बहुत कष्ट हुआ है, बहुत दुखी मन से आज मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि मुझे सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर पौड़ी के उनके पैतृक गांव जिलाधिकारी विजय जोगदंडे भी पहुंचे। जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों के साथ बिपिन रावत और उनकी पत्नी के चित्र पर पुष्प चढ़ाए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। डीएम ने कहा कि स्थानीय लोगों की भावनाओं को देखते हुए पैतृक गांव में सही स्थान देखकर उनकी याद में स्मारक बनाया जाएगा। वहीं सड़क निर्माण पर भी जल्द पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी का, जनरल बिपिन रावत जी का कल दुर्घटना में मृत्यु हो गया है। इस के संबंध में हम लोग जो आज उनके जो पैतृक आवास हैं सैन ग्राम में है, वहाँ पे हम ऊपर आए हैं। उनके पारिवारिक सदस्यों के साथ उनके श्रद्धा सुमन अर्पित किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया है। 2 मिनट का मौन भी हमने आज धारण किया उनको याद करने के लिए, उनके योगदान को याद करने के लिए। सीडीएस बिपिन रावत ने 5th 11 गोरखा बटालियन को लीड किया और फिर उसी गोरखा रेजिमेंट में गए जिसमें उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत रहे हैं। पिता और बेटे के साथ गोरखा रेजिमेंट में नौकरी करने वाले ऐसे ही एक शख्स थे कर्नल दिलीप पटनायक, जिनके साथ न्यूज़ 18 ने खास बात की। सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें ज़रूर हैं। और मेरे साथ एक ऐसे खास व्यक्ति हैं जिन्होंने न सिर्फ सीडीएस बिपिन रावत बल्कि उनके फादर लक्ष्मण सिंह रावत के साथ भी जॉब में रहे, उसी बटालियन में रहे, गोरखा रेजिमेंट में रहे, कर्नल दिलीप पटनायक। सर, बहुत दुखद घटना है, लेकिन कुछ यादें रह जाती हैं बस अब। जी, मैं हूँ कर्नल दिलीप पटनायक। मैं 1st 11 गोरखास का हूँ और बिपिन रावत जी हमारे 511 GR को कमांड किया है। मेरे याद जो है बहुत पुरानी, जब बिपिन जी मेजर हुआ करते थे। उनके फादर लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत जो उन दिनों में डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, आर्मी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में थे और मैं उनका डीए में था। उनके साथ में आना जाना उनका घर में
और बिपिन मेरे साथ में इतने अच्छे मिलजुले थे। हर और जब भी वो मेरे को मिलते थे और अपना पिताजी के बारे में पूछते, और उनका पिताजी भी जब भी बिपिन जी घर में होते थे जरूर उनके साथ में मुलाकात कराते थे। जब वो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट बने हमारा 11 गोरखास का, और कई बार मीटिंग में बहुत अच्छे तरीके से सबके साथ में मिलते थे। उनका एक सबसे बड़ी अहमियत ये है कि वो हर एक जवान से लेके ऊपर जितना भी ऑफिसर्स हमारा 11 गोरखा राइफल्स का, और सभी के साथ में उनको सबको जानते थे, और उनका सोच जो है बहुत ऊंची थी। सबसे बढ़िया ये उनका ये कहना था, सुनो सबके मगर करो अपने आप का, जो सबसे आपका कॉन्साइंस आपका जो बोलता है। बहुत ही अच्छा तरीका से उन्होंने कमांड किया अपना। उसके बाद में जो कि सीडीएस सबका ऊपर से आके सबको बाईपास करके उन्होंने सीडीएस बना। आज जो हमारे बीच में रहने, उनका वाइफ जो मधुलिका जो है वो सिर्फ मेरे को नहीं है, मेरे वाइफ डॉक्टर तापसी पटनायक को बहुत अच्छे जानती थी वो, और हमारे जो है बहुत दुखद है। जिस बटालियन को उनके फादर ने सर्व किया उसी बटालियन उन्होंने भी सर्व किया। जी, गोरखा रेजिमेंट को गर्व था बिपिन रावत पे, और अपने फादर को किस तरीके से वो मतलब उनसे किस तरीके क्या कुछ सीखा आपने, देखा उनके अंदर की अपने फादर से उन्होंने जो सीखा? इनफैक्ट जो पलटन उनका फादर लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत ने कमांड किया 511 गोरखा, उसको बोलते बोगरा। और अभी कई दिन पहले जस्ट बोगरा डे माना हुआ, 71 वॉर में मैं भी था, और 71 वॉर में जो बोगरा डे हुआ उसका ये है, उसी को कमांड किया उन्होंने। तो उन्होंने फादर ने बोला कि मेरी पलटन जो है तुम कमांड करोगे, और सही उन्होंने 511 GR दोबारा उन्होंने कमांड किया जो उनका फादर ने कमांड किया था। आज बिपिन रावत हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके चाहने वालों के दिल में उनकी यादें हमेशा रहेंगी। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। सीडीएस बिपिन रावत का देहरादून से गहरा नाता रहा। स्कूल, एजुकेशन, IMA ट्रेनिंग यही हुई है। रिटायरमेंट के बाद भी वो देहरादून में ही रहना चाहते थे, लेकिन अब सब कुछ यादों में है। जनरल रावत के बेहद करीबी रहे लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरंग ने उन्हें लेकर बहुत सारी बातें बताई। सीडीएस बिपिन रावत का स्कूलिंग देहरादून में हुई, रिटायरमेंट के बाद भी देहरादून में रहना चाहते थे। मेरे साथ एक बहुत खास व्यक्ति हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरुंग, जो स्कूल में उनके साथ थे, फिर जॉब में उनके साथ रहे, और रिटायरमेंट के बाद भी दोनों दोस्तों का कहेंगे तो यही प्लान था कि देहरादून में रहेंगे। बहुत बड़ी क्षति पूरे देश के लिए है, और पर्सनली उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है। सर, बहुत दुखद है, पूरे देश के लिए दुखद घटना है, सबके लिए दुखद घटना है। कैसे याद करेंगे मतलब स्कूल डेज से लेकर और आज तक की जर्नी को? सर देखिए, ऐसा है, मैं कैमरन हॉल के अंदर एक बॉर्डर था, और मैं तो स्कूल में 1960 से पढ़ रहा था, और मेरे वहाँ होते होते बिपिन आया था स्कूल में 1969 में, और वो भी एक बॉर्डर के हैसियत से। तो एक साथ बोर्डिंग में रहकर हम दोनों जो है काफ़ी मेल मिलाप के साथ रहते थे, क्योंकि हम तकरीबन 150-200 बॉर्डर थे स्कूल में। और बोर्डिंग तो आपको पता ही है, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ नहाते थे, सब कुछ एक साथ करते थे। और इसलिए मैं बिपिन को उस वक्त से जानता हूँ। एंड 1970 में फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया था, 1971 में, और फिर मैं चला गया था NDA अपने नौकरी के चक्कर में। और मेरे पीछे पीछे जो है फिर बिपिन भी आए, NDA में आए। वो मेरे से तकरीबन 4 साल जूनियर हैं। और उसके बाद फिर हम फौज के अंदर आए, वो चले गए थे एक GR रेजिमेंट के अंदर। आई रिमेंबर हिम टू बी अ वेरी वेरी शाय बॉय। खैर मैं भी काफ़ी छोटा था उस वक्त, लेकिन वो भी कद में मेरे से छोटे थे। एंड ही वॉज गुड इन बॉक्सिंग, आई रिमेंबर, एंड ही वॉज गुड इन फुटबॉल। तो ये 2 गेम वो खेला करते थे, एंड हम साथ साथ खेला करते थे। तो दैट्स व्हाट आई रिमेंबर अबाउट हिम। ही वाज वेरी गुड इन स्टडीज। जब सर्विस में आप लोग मिले, फिर दोनों के पास वर्दी रही होगी, तो फिर एक जॉय होता है, एक हंसी खुशी, एक मजाक, वो किस तरीके का आपके सर्विस के दौरान रहा? देखिए, मैंने ना हमेशा बिपिन को जब भी हम मिले हैं, जहाँ पे भी हम मिले हैं, कई अवसर थे जब हम मिले थे, मैंने उनको हमेशा अपना स्कूल टाइप, जिसको बोलते हैं ना, स्कूल टाइप माना था, माना है, और मानता ही रहूँगा। कि एक ये स्कूल का जो लगाव है ना, बहुत ही अजीब किस्म का लगाव होता है, क्योंकि एक ही स्कूल में पढ़ने से, एक ही स्कूल में हमारी जो नींव बनी है, एक ही स्कूल में जो हमारी फाउंडेशन बनी है, वो बहुत ही मजबूत होती है। उनका मेरे ख्याल से एक और साल का अरसा रहता था CDS के हैसियत से, और CDS के पद से जब वो
रिटायर हो जाते तो ही वुड हैव डेफिनेटली कम टू देहरादून एंड सर्टनली वी वुड हैव वेलकम्ड हिम। हमारी जो वेटरन सोसाइटी है उसके अंदर हम सर्टनली वेलकम करते हैं उनको। इकट्ठा गोल्फ खेलते, इकट्ठा हंसते गाते, लेकिन वैसा नहीं हो पाया, अभी क्या करें। और यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौट